नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। बिहार की सियासत में उलटफेर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जेडीयू नेता नहीं चाहते राज्यसभा जाए नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल पटना में भी आप देखिए किस तरह से बात की जाएगी। जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये बड़ी अटकलें, जहां राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी नीतीश कुमार को हो रही है। जेडीयू नेता नहीं चाहते हैं कि राज्यसभा जाए नीतीश, और गृह मंत्री अमित शाह का कल पटना का दौरा संभव है, यानी कि कल पटना आ सकते हैं अमित शाह। लेकिन इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से इस खबर आपको दिखाते चले, जहां जेडीयू में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर अटकलें ये लग रही हैं कि अब नीतीश कुमार के बाद अगर राज्यसभा में चले जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। नीतीश कुमार का विकल्प तलाशना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार और अब आप देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाएंगे और सीएम की जगह अब नया चेहरा कौन होगा। क्या बेटे निशांत को यहां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें बिठाया जाएगा। और सीएम पद के दावेदार में अगर देखा जाए तो दो बड़े नाम सामने आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सम्राट चौधरी का नाम गश्त कर सकता है और दूसरा नाम विजय सिन्हा का हो सकता है। दोनों डिप्टी सीएम का पद इस बार बिहार के अंदर संभाले हुए हैं और लगातार आप देखिए किस तरह की कार्रवाई वहां पर चल रही है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामांकन भरने की बात कही जा रही है कि बहुत ही जल्द यहां नामांकन भर सकते हैं और अगर वे राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में एनडीए को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। पिछले साल नवंबर में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोरदार यहां जीत मिली थी, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल 3 नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें यहां पर जेडीयू के नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम चल रहा है, सम्राट चौधरी का नाम और विजय सिन्हा का नाम सामने आ गया है। लेकिन अभी तक आप देखिए इसी पर संकेत जरूर जताए जा रहे हैं। कोई ऐलान नहीं हुआ है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अगर राज्यसभा में नीतीश कुमार जाते हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेडीयू के नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएं। अगर वो जाते हैं तो फिर 2 जगह का पद एक ही शख्स नहीं संभाल सकता है। उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना होगा और राज्यसभा में बैठना होगा, या फिर राज्यसभा को छोड़कर सीएम बने रहने के लिए भी विकल्प उनके पास है। लेकिन अब ये जेडीयू के पास आप देखिए पूरी तरह से नतीजा देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अब क्या कुछ बड़ा फैसला जेडीयू की तरफ से लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प तलाशना इतना आसान नहीं है। 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति पर एक बार आप देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक छत्र राज करने वाले नीतीश कुमार, विकल्प तलाशना बहुत मुश्किल है और नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बनाई है। और जेडीयू और बीजेपी नेतृत्व के लिए आसान ये काम नहीं होगा कि नया कोई मुख्यमंत्री चुनकर सामने लाया जाए। लेकिन निशांत कुमार की जो सक्रिय राजनीति में एंट्री है, उसमें जरूर ये माना जा रहा है कि अब सक्रिय भूमिका निशांत यहां पूरी तरह से निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद इस तरह से अटकलें ये लग रही है कि क्या उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को, दोनों में से किसी एक शख्स को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक जानकार जो कह रहे हैं कि यहां 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव परिणाम के बाद ही नीतीश कुमार की जगह किसी दूसरे नेता को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगला मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से होगा या फिर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में चला जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चले कि अमित शाह का भी कल पटना का दौरा है, वहां पर मीटिंग हो सकती है, चर्चा हो सकती है, क्योंकि 16 मार्च को यहां परिणाम भी होने हैं राज्यसभा चुनावों को लेकर। लेकिन उससे पहले जल्द से जल्द आपको देखिए इस पर कार्रवाई करना तेज हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर नीतीश कुमार इस पद से हट जाते हैं तो फिर समीकरण बदल सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या जेडीयू की तरफ से अगला चेहरा कोई नया होगा। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। शाहान परवेज हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत शाहान जी। मनीष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष, सबसे पहले तो मैं आप ही से समझना चाहूंगी समीकरण, क्योंकि खबरें जो गश्त कर रही हैं, पल पल की रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि कल अमित शाह का दौरा भी है और जेडीयू मान नहीं रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएं, लेकिन खबरें लगातार गश्त कर रही हैं कि मुख्यमंत्री का पद अब नया कोई चेहरा संभाल सकता है।
जी, जैसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का लमसम राज्यसभा जाना तय हो चुका है और हस्ताक्षर भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। जिस प्रकार से आज संजय झा से नीतीश कुमार की समथिंग 1 से 2 घंटे के बीच बातचीत हुई और अभी का कंफर्म जो सूत्र हैं अशोक चौधरी और संजय झा के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की विदाई लमसम तय मानी जा रही है, क्योंकि देखिए अभी हालांकि नीतीश कुमार का जो 16 मार्च तक के जो रिजल्ट आना है, खास करके राज्यसभा को लेकर के, तब तक के लिए नीतीश कुमार सेफ जोन में अभी तो हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार राज्यसभा निश्चित रूप में ना नीतीश कुमार जा रहे हैं, ऐसा जैसा सोर्स ऑफ सूत्र बता रहे हैं। हालांकि कुछ जदयू के नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि यह मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। लेकिन हमारे जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। जी शाहान जी, मुख्यमंत्री अगर बदलता है तो आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं। देखिए आशा जी, सबसे पहली बात, आज होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली में ऐसी हल्की बातें की जाती है और हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। और ये 2025 के चुनाव के पहले भी हम लोग इस बात को कर रहे थे और आज जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को करते थे, आज उस बात की मुहर आपके चैनल की खबरों से ये लग चुका है कि जिस प्रकार से आप चला रहे हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और गृह मंत्री अमित शाह जी आकर ये तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का डिसीजन स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज की खबर आ रही है। एक तो आज होली के दिन कोई पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए थी, मगर जिस प्रकार से सियासत आज बिहार की गरमाई है उसमें मजबूरी भी है कि हम लोगों को करना पड़ रहा है। और इन सारे सियासत को देखते हुए मुझे बस बशीर बद्र साहब का दो लाइन याद आ रहा है और उन्होंने कहा था कि आप बड़े शौक से हमारा घर जला कि तुझ पर कोई आंच ना आएगी। ये जुबान किसी ने की गुलाम है और ये कलम किसी ने खरीद ली। आज वही हाल जनता दल यूनाइटेड का हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड का डिसीजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आज नीतीश कुमार जी जैसे नेता जो विचारधारा को गिरवी पे रखकर कुर्सी से मोह के कारण आज विचारधारा को गिरवी पे रख दिया गया है और केवल सियासत कुर्सी के लिए हो रही है। बिहार की जनता की कोई बात नहीं हो रही। जब से ये सरकार बनी है, सरकार का खजाना खा लिया, सारे विभाग का चेक बाउंस हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को जो लेके आ रहे जेडीयू को, नीतीश कुमार को बीजेपी ने, और अब तो मुहर लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं है आशा जी। मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता है और डायनामिक पर्सनालिटी भी है इस बिहार का। और बिहार की धरती पर 14 करोड़ सम्मानित जनता ने चुनकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की सत्ता सौंपी है। ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, ये अफवाहें की बाजार है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे, नो डाउट। बिहार की सम्मानित जनता ने इनको चुन करके भेजा है और हमारी एनडीए की जो पांचों पांडव है पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब इन लोगों को, राजद के लोगों को ये खलबलाहट है रे भाई कि हमारा राज्यसभा में कोई भी मैंडेट नहीं है, क्योंकि माननीय विधायकों के द्वारा चुनी गई राज्यसभा जाते हैं लोग। क्योंकि राष्ट्रहित की बात होती है तो हमारे राजद के भाइयों के पास बिहार की सम्मानित जनता ने ऐसा मैंडेट दिया ही नहीं है, जिसके कारण खलबलाहट में इस तरह की जो है ना अनुचित बातें करते हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के सम्मान नेता है, डायनेमिक पर्सनालिटी है और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की सम्मानित जनता एकदम विश्वास करती है। विकास जो है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अगर ये राज्यसभा को लेकर ही डिसीजन है तो फिर आरजेडी की तरफ से तो सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अभी तो आधा टेन्योर भी नहीं हुआ है कि आधे में आप और आधे में हम, ऐसा वाला भी नहीं हुआ है। और राज्यसभा में अचानक जाना मतलब कि आपको अपना एक पद छोड़ देना है, क्योंकि एक शख्स दो जगहों पर तो नहीं बैठ सकता कि लोकसभा में भी आप बैठे और राज्यसभा में भी आप बैठे। देखिए, आदरणीय
नीतीश कुमार जी हमारे सम्मान नेता हैं, यदि स्वेच्छा से यदि वो छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो 25 वर्षों से हमारे बिहार के सम्मानित नेता रहे हैं, हमारे बिहार के एनडीए का जो है ना शाहन जी वो कह रहे हैं कि डायनामिक स्वेच्छा से पर्सनालिटी मतलब है, छोड़ रहे हैं, फिर उन्हीं के आप मोहर रीजन लगा में जो रहे है ना हैं। सरकार अभी चली है। तक अभी तक हमने और ये नहीं यदि चलाया था, अभी तो सिर्फ मनीष ने कहा था सुनिए, कि हमारे जो सोर्सेस नहीं हैं। नहीं, यदि वो स्वेच्छा से बात करेंगे तो कोई बात है, नहीं तो हम नहीं समझते शाहन जी हैं वो कि कह रहे हैं कि हमारे अगर बिहार के स्वेच्छा से डायनेमिक करते हैं तो फिर कोई पर्सनालिटी परेशानी आदरणीय नहीं है नीतीश बीजेपी को। कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हर्षा हैं जी और देखिए बहुत रहेंगे। ठीक है स्पष्ट हो भूपेंद्र गया जी, है नहीं तय कैसे और रहेंगे बहुत जब स्पष्ट हो राज्यसभा गया में है। चले राष्ट्रीय जाएंगे, जनता सिग्नेचर दल हो गया तो फिर कैसे राष्ट्र रहेंगे? राष्ट्रीय बोलिए शाहन जी। राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के कई सीरियस मीडिया के साथी हमारे इस बात को कहीं न कहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि चुनाव में इनके पास कोई चेहरा नहीं था, कोई विश्वसनीय नेता नहीं था इनके पास। तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र रहा है, वो जनता की मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना। बिहार की जनता ने, अगर भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों ने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है? और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की दबाव तो कोई राष्ट्रीय मजबूरी जनता दल नहीं तो नहीं है, दे रही है हमारे ना, आदरणीय और नीतीश बिहार कुमार की जी कोई जनता तो मुख्यमंत्री दे नहीं है रही है। और वो तो रहेंगे, मुख्यमंत्री है, स्वेच्छा से ये उनको मैं स्पष्ट स्वीकार कर कर देना ही लिया चाहता गया है। और आप जिस प्रकार का जो षड्यंत्र और प्रचंड यहाँ लगा रहे हैं, इससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि वो जो मैंने फिर से कहा कि बशीर बद्र साहब ने जो कहा था कि बड़े शौक से आ मेरा घर जला कि तुझ पर कोई आंच ना आएगी, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी ने का गुलाम है। आज भारतीय जनता पार्टी के आगे पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड नतमस्तक हो चुका है। और एक बात और आपको याद करना होगा आशा जी, कि कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल ने ये बात कही थी कि जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो आपको याद होगा कि आनन फानन में नीतीश कुमार जी को सामने आना पड़ा था और उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और उसके बाद अपनी ठीक है टूटने से बचाया था। मनीष, और राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात भूपेंद्र कह रहे हैं कि कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ते हैं को तो कोई परेशानी स्लीपर नहीं है। सेल के द्वारा शाहन जी अंदर एक अंदर सेकंड, कहीं न कहीं खोखला कर शाहन दिया जी, गया है और आज भारतीय जनता लेकिन पार्टी के आज द्वारा अरे पूरे शाहन जी एक बिहार की सेकंड जनता रुकिए को ना ठगा जा मनीष, रहा है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, यानी कि एक तरफ से वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि वो छोड़ चुके हैं, वो सिग्नेचर कर चुके हैं, जो आपने अभी खबर बताई है उस पर वो मुहर लगा रहे हैं। दूसरा, शाहन कह रहे हैं कि तेजस्वी तो पहले से ही कह रहे थे कि जेडीयू को हाईजैक कर लिया गया है। तो मतलब इन दोनों बातों का आंकलन अगर किया जाए तो क्या लगता है कि सही क्या है इसमें, कि सही में हाईजैक कर लिया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर खुद से? देखिए, ये जो राज्यसभा की सीट की बात जो हो रही है, वो पटकथा समथिंग 1 महीना पहले ही लिखा चुका था और समथिंग भूपेंद्र जी को भी पता होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिसमें कि एनडीए के तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे उस नामांकन पर्चा में। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन वही सायन जी जो कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो राष्ट्रीय जनता दल साफ शब्दों में शुरू से उठाते हुए आ रही थी कि पूरी तरीका से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जदयू को हाईजैक कर चुकी है। जब चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ा गया था, उसके बाद मैंडेट भी जो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को मिली है। तो अभी जो ये जो खबर चल रही है, जो कंफर्म सूत्र हमारे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जदयू के उम्मीदवार होंगे। तो इसका खंडन न जदयू कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन उसमें भी तो कहा गया है ना मनीष कि 16 मार्च तक का इंतजार करना होगा, जब रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये कहा गया है, लेकिन लमसम माना जाए कि कल निशांत की भी एंट्री होने वाली है। जैसा कंफर्म जो हमारे सोर्स ऑफ सूत्र बता रहे हैं, 10 बजे जदयू कार्यालय में उनकी एंट्री होने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका सीएम उम्मीदवार हो, वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी शर्त रखी है कि हम अपने मन मुताबिक जो है सीएम उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं मंथन और अच्छा, मुझे ये बताइए कि सीएम की रेस में इस वक्त नित्यानंद राय, विजय सिन्हा सॉरी, और उनकी बात चौधरी, सम्राट चौधरी, 3 नाम गश्त कर रहे हैं, निशांत राय अलग से है।
देखिए, हमारे जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं, जो जो आप व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जो अभी डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है, एक नीतीश जी के बेटे हैं, वो संभवतः तीनों में से कोई नहीं हो सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सीएम बनाएगी तो चौंकाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी जैसा कि चौंकाने वाला फैसला लेता है उसी तरीका से लेगा, क्योंकि मीडिया में जो चलता है वो हकीकत में होता नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सीएम जो अगर बिहार में नया सीएम बनते हैं तो उसमें नीतीश कुमार को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना लमसम तय माना नीतीश जा कुमार रहा के है। बेटे का क्या सीएम बनना तय है या फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अभी एंट्री करनी है? निशांत कुमार, देखिए, जहां तक कि हमारे सोर्स और सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप समथिंग 2 दशक से सीएम उम्मीदवार हैं और हमने कभी आपको रोड़ा नहीं डाला है। लेकिन जहां तक कि आप अपने बेटे की बात कर रहे हैं, हालांकि उनका बेटा का जो चर्चा चल रहा है, नीतीश कुमार के बेटे का चर्चा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस बार हमारा सीएम और आपका जो है जो बेटे हैं वो डिप्टी सीएम उनको बनाने की बातचीत चल रही है, ऐसा संभावित जो हमारे सोर्स और सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जी भूपेंद्र जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जिन लोगों के नाम गश्त हो रहे होते हैं उनमें से तो कोई होता नहीं है, और एक पर्ची सिस्टम चल जाता है कि अचानक से कोई बीच में से आ जाता है। जिस तरह से राजस्थान में भजनलाल के समय हुआ, मोहन यादव के समय हुआ, विष्णुदेव साय के समय हुआ, फिर ओडिशा में भी हुआ मोहन चरण मांझी की जगह, दिल्ली में भी रेखा गुप्ता का नाम कहीं नहीं चल रहा था। सिर्फ ये जरूर था कि महिला का नाम है, उनके साथ चल रहा था, लेकिन कंफर्म किसी ने नहीं किया था कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन एट द एंड रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी किस तरह से है? देखिए आशा जी, ऐसा है, ये दिल्ली और राजस्थान का तर्ज पर बिहार नहीं चल रहा है। बिहार की सम्मानित जनता ने एकदम तय करके जो है ना, 14 करोड़ सम्मानित जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह इलेक्शन लड़ी गई है, जिसमें बिहार के पूरे सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया है और जंगल राज को नकारा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे एकदम स्वस्थ मानसिकता से तैयार बैठे हुए हैं, और आज भी वो है। अब रही बात आदरणीय निशांत कुमार जी का, तो वह जब भी राज्यसभा जाते हैं तो उनकी फंडामेंटल राइट्स है। वो एक इंजीनियर टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए प्रबुद्ध जो है ना नौजवान है, उनको जो है ना राज्यसभा भेजी जा सकती है। कोई डाउट नहीं है कि ऐसे पर्सनालिटी को हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है ना एकदम स्वीकार करती है। रे भाई, अब राजद की जो तो जितने जो है ना खबर तो ये गश्त करनी चाहिए थी ना कि निशांत को राज्यसभा भेजा जा सकता है और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। निशांत को नहीं एकदम बने रह सकते हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम नेतृत्व करने में एकदम सक्षम है। रे भाई, बिहार उन्हीं के रीजन में जो है ना आगे बढ़ रहा है। बिहार की सम्मानित जनता उनको मैंडेट दिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट करके बिहार की सम्मानित जनता भेजी है। अरे नहीं समझ पा रही हूँ भूपेंद्र जी, मैं आपका एक भी तर्क सही से सामने नहीं आ रहा है भूपेंद्र जी। मिली जुली प्रतिक्रिया जैसे होता है ना, वैसे आपका बयान आ रहा है। शान जी, आशा जी नहीं रुकिए अभी भूपेंद्र जी, अब आप रुकिए। शान जी बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी रुकिए अभी। आज होली, आज जो है आशा जी, बिहार के अंदर होली की मधोशी चरम पर है और ऐसी स्थिति में कोई बातों को बहुत सीरियस नहीं लिया जा सकता है। और मैं भूपेंद्र भाई की मनोदशा से परिचित हूं, और आज उनका जो स्टेटमेंट है वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको बोलना क्या है, तो आज की बात को रहने दिया जाए। और कुल मिलाकर नटशेल बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार जी ने कुर्सी बचाने के लिए पूरी विचारधारा को। भूपेंद्र जी रुकिए ना एक सेकंड। आज आशा जी सवाल कितना इतना होगा। भूपेंद्र जी सुनिए ना, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। मैं भूपेंद्र जी मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी, इंटरप्शन इतना सही नहीं होता है, प्लीज सुन लीजिए। आशा जी,
हाँ बोलिए शान जी। ये होली ये आवाज डाउन कीजिए भूपेंद्र जी की, समय नहीं है डिबेट में पहले। बोलिए बोलिए शान जी। बोलिए। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। देखिए, आज सवाल बिहार की 14 करोड़ जनता के सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वासघात किया है, क्या बिहार की जनता उस विश्वासघात को स्वीकार करेगी, या बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र इसका जी वो बदला कह रहे हैं कि क्या बिहार की दूसरी जनता बात इसका ये है कि क्या विश्वासघात को यहाँ नीतीश कुमार स्वीकार जी को अब ये करेगी तय जो आप करना लोगों ने होगा कर कि दिया? केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने पॉलिटिकली लाभ लेने के लिए, अपने बेटे को पॉलिटिकली लॉन्च करने के लिए, क्या समाजवाद की गला घोट कर आप संघ को और आरएसएस को बिहार की कुर्सी दे देंगे? ये सवाल आज भूपेंद्र जी उठेगा और बिहार कह रहे की हैं 14 नीतीश की करोड़ अपनी जनता बेटी की एंट्री इस कराना सवाल चाहते हैं पॉलिटिक्स में इस तरह से अपनी कुर्सी देकर। का जवाब मांगे। जवाब दीजिए जल्दी से भूपेंद्र जी, लोगों की आकांक्षाओं का क्या, जिन्होंने वोट देकर इधर बिठाया है? आशा जी, मैं स्पष्ट आपको टीवी चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता, हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी के नेतृत्व में ही बिहार की सम्मानित जनता ने एक मैंडेट दिया और जो है ना भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जो है ना जनमत दिया है आशा जी। और रही बात हमारे आदरणीय चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा कि नहीं लड़ा आप लोगों ने बिहार के अंदर में? अरे भूपेंद्र जी सुनिए ना, चुनाव तो नीतीश के मुंह पर लड़ा कि नहीं लड़ा, उनके काम पर लड़ा कि नहीं लड़ा, वही तो कह रहे हैं वो मनीष जिस तरह से आरजेडी कह रही है कि क्या विश्वासघात ये ले पाएगी जनता, आरोप है आरजेडी का। देखिए भूपेंद्र जी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लमसम तय है और इसी खुशी में भूपेंद्र जी को तो जश्न मनाना चाहिए क्योंकि वनवास इनका लमसम समाप्त होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अकबक की स्थिति में है। कब चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का एक बार सीएम बन जाए, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीका से छोटे छोटे दलों को निपटा देती है यह जग जाहिर है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार भी दूसरे तरफ माहिर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इस बार कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलेगा। खासकर अगर बात करें तो नीतीश कुमार से, जदयू के बहुत सारे नेताओं से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कल तक के हमारे जो नेता हैं, हालांकि कब के नेता थे निशांत ये हमें भी पता नहीं था कि निशांत जी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। आज देखिए होली का माहौल है, ऐसे में पूरा जश्न मनाया जा रहा है देश में और यह नया हलचल मीडिया संस्थानों में चलता है और यह कन्फर्म एकदम जो मीडिया में चल रहा है वो कन्फर्म इसको माना जाए कि लमसम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है। देखिए भूपेंद्र जी के चेहरे पे देखिए खुशी कितना दिख रही है, लेकिन सायन जी के चेहरे पे मायूसी दिख रही है, इसीलिए दिख रही नीतीश जी के निशान जी जा रहे हैं। नहीं मनीष जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र जी बोलने दीजिए एक सेकंड। शान जी एक सेकंड, कुर्सी की लालसा में लड़ाई नहीं लड़ती। शान जी एक सेकंड बोलने दीजिए, भूपेंद्र जी बोलिए, सच्चाई क्या है भूपेंद्र जी वो बोल दीजिए। खुशी है कि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? आशा जी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनेमिक पर्सनालिटी, बिहार के सम्मान नेता, हमारे बचपना के दोस्त हैं। हम लोग उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। हम लोग राजद की कल्चर के नहीं, अरे भाई, और ना तो राजद की फितरत जो है ना हमारी कल्चर में है भारतीय जनता पार्टी की कि धोखा देना। हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर में सम्मानित 14 करोड़ जनता के बीच जो है ना उनको मुख्यमंत्री मान करके गई थी और बिहार की अच्छा चलिए छोड़िए ना भूपेंद्र जी छोड़ दीजिए सभी बातों को। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए ना प्लीज। ये करते हैं तो हम उनके साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या निशांत कुमार, नित्यानंद राय, कौन? चलिए बोल दीजिए। अभी देखिए हमारे बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे यहाँ आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी, ये लोग डायनेमिक पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन अभी हमारे प्रदेश के अंदर में पर्ची अंदर से आएगी कुछ ऐसा कुमार जी के नहीं। भूपेंद्र जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। किसी के बहकावे में आने वाले हम लोग नहीं है।
और आदरणीय नीतीश कुमार जी के हुई सम्मान नेता हम लोग मानते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की भारतीय जनता पार्टी अरे भाई, काम सम्मान कर को रही है लेकर मैं और चर्चा बिहार नहीं के कर रही हूँ, मैं विकासशील सिर्फ बिहार से मुख्यमंत्री के विकसित बिहार चेहरे। की श्रेणी में खड़ा करेंगे। शाहान जी, शाहान जी। देखिए आशा जी, अभी मनीष जी कह रहे थे कि चेहरे पे उदासी है। हम लोगों के चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है कि हम लोग कभी भी सियासत कुर्सी के लिए नहीं किया। अगर कुर्सी से समझौता नहीं, करना होता तो एक शायद हमारे मिनट। भी नेता वॉशिंग मशीन में धुल गए अरे होते, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुल गए होते, और हम भी आज कुर्सी पर बैठे होते। तो कुर्सी से समझौता जिस प्रकार अच्छा, से सियासत नीतीश मतलब कुमार जी ने कुर्सी के लिए बिहार में नहीं किया है। मुख्यमंत्री मनीष, बनने के लिए मनीष कुछ किया कह है, रहे थे, जल्दी उसकी से एक बोल दीजिए लंबी मनीष, समय नहीं इतिहास है। है। और ठीक है आज शाहान जी, उसी भूपेंद्र जी हो उन्हीं गया। लोगों के द्वारा जब पीठ में मनीष बोल छुरा दीजिए जल्दी से। घोंपा जा रहा है। नहीं, साहन जी को यही हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता टेंशन पार्टी साहन जी के इसीलिए इसीलिए आप टेंशन में है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि बिहार का जो नीतीश कुमार का वर्चस्व है जो कायम रहे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पैरवी और पैरवी कारक भी आपकी पार्टी रही है। इस कारण से आपको बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइड होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करने जा रही है। और साथ ही साथ कहें तो फिर तो आपका जो कहे तो जो नीतीश कुमार से कभी दोस्ती कभी दुश्मनी भी हो जाती है। हालांकि राजनीति में ठीक है मतभेद मनीष, और मनभेद होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, और शाहान जी धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। पर सच आपने नहीं बताया है, लेकिन इस वक्त आपको बताते चले कि सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं बिहार के अंदर, जिसमें नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और निशांत कुमार। लेकिन क्या ये चारों नामों में से मुख्यमंत्री कोई होगा, या फिर पर्ची सिस्टम जो बीजेपी का चलता आया है उसमें से कोई और नया चेहरा सामने आएगा, ये देखना होगा। ये बहुत ही दिलचस्प आपको बताते चले कि खबर सामने आ गई है, जिसमें 16 मार्च को रिजल्ट आना है राज्यसभा के चुनावों का, और उसके बाद नया मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिलहाल कल अमित शाह पहुंच रहे हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पर होता है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।